हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्सफोर्स शो। तो आज के सेशन में हम जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट क्रिएट करने। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि इस तरह से एक हमारे पास एलडब्ल्यूसी कार्ड होगा जिस पे आप कोई पर्टिकुलर क्रिकेटर सर्च कर सकते हो, जिसमें आपको दो ऑप्शन दिए होंगे। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो होगा एक बटन, जिसके हेल्प से आप एक न्यू क्रिकेटर का रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो डायरेक्टली इस एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट से। आपको इस क्रिकेटर ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड पेज पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, देन जो सेकंड है वो है हमारा ये कॉम्बो बॉक्स, राइट। ये कॉम्बो बॉक्स क्या कर रहा है गाइस? ये कॉम्बो बॉक्स सारे सारे नेशनैलिटी इंक्लूड करता है। मीन्स ये कॉम्बो बॉक्स में सारे सारे नेशनैलिटी पिकलिस्ट वैल्यूज हैं जिसके बेसिस पे आप क्रिकेटर्स फिल्टर कर सकते हो। तो इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो अनदर कंपोनेंट है जो कि है प्लेयर सर्च रिजल्ट। ओके, ये कंपोनेंट में आप देख सकते हो कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्रिकेटर्स के डेटा आ रहे हैं, राइट। आप देख सकते हो कि ये हमारा एम एस धोनी है, इसके रन्स एंड एज यहाँ पे मेंशन है। देन ये हमारा क्रिस गेल है एंड इसके रन्स एंड एज मेंशन। इस तरह से हमारे सारे सारे जो प्लेयर्स की डिटेल है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में, एक ब्यूटीफुल फॉर्मेट में हमारे एल डब्ल्यू सी कार्ड के अंदर शो हो रहा है। देन गाइस, अगर उसके अलावा मैं दिखाऊँ तो हमारा जो ये थर्ड कंपोनेंट है जो कि ये है, आप देख सकते हो ये राइट साइड में। तो बेसिकली ये कंपोनेंट का वर्किंग क्या है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है? जब भी आप किसी प्लेयर पर क्लिक करोगे तो उस प्लेयर की डिटेल वो आपको इस कंपोनेंट में शो कर देगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि मैंने बेन स्टॉक पे क्लिक किया हुआ है अभी। तो आप देख सकते हो कि इसका जो प्लेयर डिटेल्स है, इसका ये रन है, ये एज है, ये नेशनैलिटी है एंड ये इमेज है। बट अगर आपको इस प्लेयर के बारे में थोड़ा और जानना है तो आपको क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक आइकन दिया हुआ है। इस पे जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा तो उस पर्टिकुलर प्लेयर के रिकॉर्ड डिटेल पेज पे नेविगेट हो जाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ से वो जो एडिशनल डिटेल है जो उसे चाहिए वो भी यूज़र को मिल जाएगी। गाइस, ये वाला जो एल डब्ल्यू कंपोनेंट है ये आज हम क्रिएट करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और गाइस, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी जो कि अभी तक मैंने कवर नहीं किया था। फॉर एग्जांपल आपको ये मिलेगा कि आप किस तरह से एल डब्ल्यू सी में सी एस एस का यूज़ करके उसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, राइट। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ पर्सनैलिटी फ़िल्टर की, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास इस पिक लिस्ट फील्ड में जितने भी नेशनैलिटी उसके बेसिस पे आप अपने प्लेयर्स फ़िल्टर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप सपोज़ कल को यहाँ पे थाउजेंड ऑफ प्लेयर्स है तो आप उसको फिल्टर कर सकते हो नेशनलिटी के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं चलता हूँ उससे इंडिया सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो हमें सिर्फ इंडियन प्लेयर्स मिलेंगे, राइट। एंड फॉर एग्जांपल अगर मैं चलता हूँ ब्रिटिश सेलेक्ट करता हूँ तब हमें सिर्फ ब्रिटिश प्लेयर्स मिलेंगे। तो बस इस तरह से हमारा ये कॉम्पोनेंट वर्क करता है। तो ये हम तो गाइज ये पूरा पूरा कॉम्पोनेंट हम क्रिएट करने वाले हैं हमारे सेशंस में। बट गाइज ये जो कॉम्पोनेंट है ये हमारे टोटल 3 पार्ट्स में होंगे। तो वन बाय वन हम सारे सारे कॉम्पोनेंट्स इम्प्लीमेंट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमारे पास बेसिकली एक कंपोनेंट होगा जो कि पेरेंट कंपोनेंट होगा। आप देख सकते हो ये जो ऊपर वाला कार्ड है, अपर कार्ड है, ये एक पेरेंट कंपोनेंट, राइट। और उसका एक चाइल्ड कंपोनेंट जो कि नीचे वाला कार्ड है। मीन्स ये जो अपर कंपोनेंट है, अपर एल कंपोनेंट है, और ये जो लोअर एल कंपोनेंट है, राइट, ये दोनों पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में वर्क कर रहे हैं। मीन्स इन दोनों के बीच में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। तो हाँ, आपने सही सोचा है कि आपको पेरेंट टू चाइल्ड एंड चाइल्ड टू पेरेंट एलडब्ल्यूसी में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं वो भी आपको इस कंपोनेंट में देखने मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, आपका जो थर्ड वाला कंपोनेंट है जो राइट साइड में है, जिसके क्लिक करने पे आपको प्लेयर डिटेल दिख रहे हैं, ये गाइस एक अनरिलेटेड कंपोनेंट है। मीन्स ये दोनों कंपोनेंट तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में है, बट ये जो कंपोनेंट है ये अनरिलेटेड कंपोनेंट है। मीन्स इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है इन दोनों कंपोनेंट से। बट फिर भी हम इसमें डेटा शो कर पा रहे हैं कैसे? हमारे लाइटनिंग मैसेज सर्विस के हेल्प से। तो गाइस, एलएमएस भी देखने को मिलेगा आपको इस कंपोनेंट में। तो वही इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको जितने भी कम्युनिकेशन टाइप होते हैं एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट के बीच में, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, अनरिलेटेड कंपोनेंट के बीच, वो सारी सारी चीज़ें आपको इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलेंगी। तो गाइस, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले चलना है वी एस कोड में एंड हमें एस एफ डी सी एस एफ डी एक्स प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो ओके, एक चीज़ मैं बताना भूल गया। तो बेसिकली ये जो प्लेयर्स हैं, ये प्लेयर्स डिटेल में ला कहाँ से रहा हूँ, ये प्लेयर्स डिटेल हम गेट कहाँ से कर रहे हैं? तो बेसिकली मैंने एक कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्रिकेटर्स नाम से। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लेके चलूँ इसके ऑब्जेक्ट पे, तो आपको भी सेम टू सेम यही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा आपके डेवलपर ऑल में। तो अगर आपके पास डेवलपर ऑल नहीं है तो आप एक डेवलपर ऑल क्रिएट कर सकते हो सेल्सफोर्स का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो इस तरह से हमने एक कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसका एपीआई नेम क्रिकेटर्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी है। अगर मैं बात करूँ इसकी फील्ड से रिलेशनशिप की, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो फर्स्ट फील्ड है वो है एज, जो कि नंबर टाइप का है। ओके, देन जो हमारा ये दो नेम हमारा बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड होता है जो कि आपको कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के साथ ही मिल जाता है। देन हमारा जो नेक्स्ट फील्ड है वो है इमेज यूआरएल,
जिसमें आप किसी प्लेयर की लिंक्स स्टोर करोगे। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एक इमेज स्टोर करी है, तो ये इमेज क्या है, ये इमेज उस प्लेयर की इमेज है जो कि आपको दिख रही है। फॉर एग्जांपल मैं ओपन करता हूँ, देख सकते हो हमें उस लिंक के थ्रू बेन स्टॉक की इमेज दिख रही है, तो इसलिए हमने ये इमेज यूआरएल फील्ड क्रिएट किया है। एंड देन जो हमारा नेक्स्ट फील्ड है वो इमेजेस है, जो कि एक फॉर्मूला टेक्स्ट है। बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये जो भी इस लिंक का इमेज है वो इसको शो करके दिखा रहा है इस फॉर्मूला फील्ड में। तो बेसिकली ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये मैंने बस ऐसे ही कर लिया था, तो ये रिक्वायर्ड नहीं है इस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने के लिए। आपका अगर मन है तो आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला दिखाऊं तो कुछ इस तरह से इसका फॉर्मूला रहेगा। आपको इमेज वाला जो मेथड है वो यूज़ करना पड़ेगा। जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन हो तो गाइस ये रहा आपका फॉर्मूला। मीन्स आपका जो इमेज मेथड है उसके अंदर दो पैरामीटर पास होगा। जो फर्स्ट होगा वो होगा आपका इमेज यूआरएल का फील्ड एपीआई नेम, एंड देन कॉमा के बाद आप उस प्लेयर का नेम, मतलब नेम फील्ड पास कर सकते हो। तो इस तरह से आपका ये जो फॉर्मूला फील्ड है वो क्रिएट हो जाएगा, जिसमें आप इस लिंक से रिलेटेड इमेज देख पाओगे। देन जो नेक्स्ट है वो है हमारा नेशनलिटी। तो बेसिकली गाइस नेशनलिटी जो फील्ड है वो एक पिक लिस्ट फील्ड है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी वैल्यूज़ की तो मैं आपको शो कर देता हूँ। तो और मैं बात करूँ इसकी वैल्यू की तो सारे सारे पिकलिस्ट वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं ऑलरेडी। अब इसको ये सारे पिकलिस्ट वैल्यूज़ जो कि आपको भी ऐड करने हैं, आप चाहो तो कुछ एडिशनल भी ऐड कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, बट मैंने इतना ही ऐड किया हुआ है, राइट। देन अगर मैं लेके चलूँ नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्लेयर इमेज। बेसिकली ये फॉर्मूला टेक्स्ट है, ये रिक्वायर्ड नहीं है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो। देन जो हमारा लास्ट फील्ड है वो है रन्स। सो रन्स किस टाइप का है, वो नंबर टाइप का है। तो गाइस इस तरह से आप ये सारे सारे फील्ड्स क्रिएट करके अपना ये क्रिकेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। और जब क्रिकेटर ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा, कस्टम क्रिकेटर ऑब्जेक्ट, तो आप वन बाय वन जितने भी प्लेयर्स के रिकॉर्ड आपको ऐड करने हैं तो आप जाके न्यू पे, यहाँ पे आपको आना है एंड डाटा आपको न्यू क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप सारे सारे प्लेयर्स डिटेल भर के सेव कर सकते, यहाँ पे आप सारे सारे प्लेयर्स की डिटेल्स फिल करके एंड उसे सेव कर सकते हो। तो इस तरह कुछ इस तरह से आपके सारे सारे रिकॉर्ड ओपन होकर आ जाएंगे, जहाँ पे आप सारे सारे प्लेयर्स डिटेल स्टोर किए होंगे। एंड गाइस इसी डिटेल्स को, ये जो डिटेल्स हमारे क्रिकेटर ऑब्जेक्ट के जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनमें डिटेल्स को हम फैच करके ला रहे हैं यहाँ पे अपने एल में शो करवा रहे हैं यूज़र को, एंड उसी बेसिस पे इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, राइट। तो गाइस ये था हमारा सिनेरियो। तो चलते हैं एंड इम्प्लीमेंट करते हैं। तो गाइस चलते हैं डायरेक्टली इसे इम्प्लीमेंट कर देखते हैं कि किस तरह से हम ये इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है गाइस, आपको अपना वी एस कोड ओपन कर लेना है एंड आपको एक एस एफ डी एक्स प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले चलते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, देन क्रिएट प्रोजेक्ट विथ मैनिफेस्ट। तो वो वाला कमांड सेलेक्ट करते ही आपको थोड़ी देर के लिए पॉज लेना है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत टाइम लेता है प्रोजेक्ट क्रिएशन के लिए। तो मुझे इस तरह से ऑप्शन आ गया, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड वाला सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको अपना कोई प्रोजेक्ट नेम मेंशन करता है। फॉर एग्जांपल मैं मेंशन कर देता हूँ लाइक इश्यू मेंशन कर सकते हो guys आप, मैं मेंशन देता हूँ एस एफ डी सी प्रोजेक्ट, ओके। देन सिंपल से क्लिक करके एंड कोई भी पर्टिकुलर ड्राइव में से स्टोर कर लूँगा। सिंपल, बस इसे हमें करना था। अब आपको वेट करना है, आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो बस कुछ इस तरह से आपके एस एफ डी एक्स प्रोजेक्ट क्रिएट होता है और ये सारे फोल्डर्स आपको बने बनाए मिल जाते हैं, राइट। आप दोस्तों फोर्स ऐप में जाओ तो डिफ़ॉल्ट के अंदर हमारे पास एल डब्ल्यू सी रहता है, जिसमें हम एल डब्ल्यू सी कॉम्पोनेंट क्रिएट करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें थोड़ा वेट करना है। आप दोस्तों यहाँ पे मेरा नो और डिफ़ॉल्ट सेट करके नहीं शो हो रहा है, इट मीन्स अभी भी हमारा वी एस कोड एक्सटेंशन लोड कर रहा है। तो हमें थोड़ा वेट करना है जब तक यहाँ पे हमारे नो डिफ़ॉल्ट ऑक सेट करके ना आ जाए। तो गाइस जब तक ये होता है तब तक मैं आपको एक और चीज़ समझा दूँ कि बेसिकली ये काम कैसे कर रहा है। तो आप देख सकते हो ये जो अपर वाला कॉम्पोनेंट है हमारा पेरेंट कॉम्पोनेंट रहेगा, एंड ये जो लोअर वाला कॉम्पोनेंट है ये हमारा चाइल्ड कॉम्पोनेंट है। इस पेरेंट कॉम्पोनेंट मीन्स ये दोनों ऊपर नीचे वाले कॉम्पोनेंट चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में। तो जो पहला हमारा जो पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, अब दोस्तों कि हमारे जो कॉम्पो बॉक्स है पेरेंट कॉम्पोनेंट में, राइट। हम यहाँ से वैल्यू चेंज कर रहे हैं हमारे पेरेंट कॉम्पोनेंट में, मीन्स हम ये पिक लिस्ट वैल्यू जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो हम कहाँ कर रहे हैं, हमारे पेरेंट कॉम्पोनेंट के अंदर, राइट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया। बट जो एक्शन हो रहा है मीन्स जो चेंजेस परफॉर्म हो रहे हैं वो कहाँ चेंजेस परफॉर्म हो रहे हैं, वो चेंजेस परफॉर्म हो रहे हैं हमारे चाइल्ड कंपोनेंट में। तो गाइस इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे हम पेरेंट में एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, चेंजेस चाइल्ड कंपोनेंट में हो रहा है। देन गाइस सेम अगर मैं चलूँ हमारे चाइल्ड कंपोनेंट में, अगर मैं किसी प्लेयर पर क्लिक करता हूँ तो अब जैसे तो कि यहाँ पे हमारे उस प्लेयर का नाम शो हो रहा है कहाँ पे, हमारे पेरेंट कंपोनेंट में। तो गाइस इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन। क्यों, क्योंकि हम क्लिक कर रहे हैं हमारे चाइल्ड कंपोनेंट में, राइट। बट जो हमें डेटा मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है, हमारे पेरेंट कंपोनेंट में, तो इसलिए चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन होगा।
एंड गाइस अपार्ट फ्रॉम जो थर्ड कम्युनिकेशन है वो आप देख सकते हो कि हमारे जो ये कंपोनेंट है, ये दोनों कंपोनेंट है, वो इस कंपोनेंट से अनरिलेटेड है। मीन्स ये कंपोनेंट का जो राइट साइड में इस कंपोनेंट का इन दोनों कंपोनेंट से कोई रिलेशनशिप नहीं है। बट फिर भी अगर मैं क्लिक करता हूँ किसी भी प्लेयर पे तो उस प्लेयर की डिटेल मुझे इस कंपोनेंट में दिख रही है। तो ये किस तरह से परफॉर्म हो रहा है? ये परफॉर्म हो रहा है लाइटनिंग मैसेज सर्विस यूज़ करके। तो गाइस ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। उसके लिंक्स मैं वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। बट फिर भी हम देखेंगे किस तरह से हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे शो हो रहा है नो डिफ़ॉल्ट ऑक्सेट। सबसे पहले हमें हमारे ये जो सेल्सफोर्स डेवलपर होगा उसको ऑथराइज करना पड़ेगा हमारे VS कोड से, तभी हम जो भी एडब्ल्यूसी कंपोनेंट क्रिएट करेंगे वो उस पर डिप्लॉय कर पाएंगे। तो सिंपल चलता हूँ, हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस P एंड देन ऑथराइज एंड ऑल, राइट। देन उसको सिलेक्ट करते ही आपको थोड़ा देर वेट करना है। सो गाइस जैसे आपको ये ऑप्शन मिला, आपको सिंपल से क्या करना है, आपको प्रोजेक्ट डिफॉल्ट सेट कर लेना है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं मेंशन कर देता हूँ LWC, और आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो। आप अपना नाम भी मेंशन कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपका VS कोड आपको गूगल क्रोम पर रिडायरेक्ट कर देगा इस तरह से। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना क्रेडेंशियल्स मेंशन करके डेवलपर का लॉगिन कर देना है। थोड़ी देर में आपका जो जैसे ही आपका ये डेवलपर और लॉगिन हो, तो गाइस जैसे ही आपका डेवलपर और लॉगिन हो जाएगा वैसे ही आपका ये जो VS कोड है ये आपके उस डेवलपर ऑक से ऑथराइज हो जाएगा। मीन्स आप जो भी कोड चेंजेस करोगे उस VS कोड में आप उस चेंजेस को अपने इस डेवलपर ऑर्ग में पुश कर पाओगे, डिप्लॉय कर पाओगे, सिंपल। तो आप जैसे तो मैं लॉगिन हो गया, तो अगर मैं चलता हूँ वापस VS कोड पे तो आप जैसे तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है SFDX ऑथराइज एंड ऑक सक्सेसफुली रन। तो देख सकते हो जहाँ पे हमें नो डिफॉल्ट ऑक सेट दिख रहा था, अब यहाँ पे हमें ट्रेनिंग दिख रहा है। इट मीन्स हमारा ये VS कोड प्रॉपर्ली ऑथराइज हो गया हमारे इस डेवलपर ऑक से। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल चलना है, एक LWC कॉम्पोनेंट क्रिएट करना है। राइट, सबसे पहले हमें एक कार्ड चाहिए इस तरह से, जो हम पेरेंट कॉम्पोनेंट क्रिएट करने जा रहे हैं उसके लिए हमें LWC कार्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस चलते VS कोड में कंट्रोल प्लस P एंड देन क्रिएट लाइटनिंग वेब कॉम्पोनेंट। देन यहाँ पे आपको नाम दे देना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाम में करना चाहूँगा प्लेयर फिल्टर्स। ओके, अब मैं मेंशन कर देता हूँ प्लेयर सर्च फिल्टर। ओके, एंड दैट में इसे क्लिक कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपके एलएब्स कंपोनेंट के फोल्डर्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसमें आपको क्या मिलता है, आपको HTML फाइल मिलती है, JS फाइल मिलता है एंड मेटाक्सएमएल फाइल मिलता है, राइट। सबसे पहले जो हमारा काम है वो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले आना है हमारे इस मेटाक्सएमएल फाइल में। बट गाइस इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हो कि हमने जिस पेज पे हमने ये एलएब्स कंपोनेंट ड्रॉप किया हुआ है वो क्या है, वो एक लाइटनिंग ऐप पेज है। तो सबसे पहले चलते हैं गाइस, हम एक लाइटनिंग ऐप पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए करना पड़ेगा, सबसे पहले चलते हैं सेटअप में, एंड सेटअप में जाके आपको क्या सर्च करना है, आपको डायरेक्ट सर्च करना है ऐप मैनेजर, राइट। जैसे आप क्लिक करोगे लाइट ऐप मैनेजर पे, सॉरी नॉट ऐप मैनेजर, लाइटनिंग ऐप करके होता है वो। तो अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे लाइटनिंग ऐप बिल्डर पे आपको क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आपको न्यू सेलेक्ट कर लेना है। सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ऐप पैच सिलेक्ट करना है, तो हम सिंपल ऐप पैच सिलेक्ट कर रखेंगे एंड दैट हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, राइट। देन यहाँ पे आप कुछ ही नाम मैच कर सकते हो उस ऐप पैच के लिए, मैं अभी क्रिकेटर्स मैंशन कर दे रहा हूँ। ओके, देन नेक्स्ट। देन यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे मेन रीजन एंड राइट साइड बार, क्योंकि हमें इस टाइप का कुछ पेज चाहिए जिसमें हमें स्पेस मिले एलडब्ल्यू ड्रॉप करने का। तो गाइस कुछ इस तरह से आपका एलडब्ल्यू सॉरी कुछ इस तरह से आपका लाइटिंग ऐप पेज क्रिएट हो चुका है। तो इसे हम लाइट सेव करेंगे, इसे यहाँ से एक्टिवेट कर लेना है। देन यहाँ पे आप एक्टिवेट फॉर ऑडियो यूज सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड डाटा से सेव कर देता हूँ एंड फिनिश कर देता हूँ। तो वैसे हमारे काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें चलते हैं ये हमारा जो ये ऐप है उस ऐप में हम ये लाइटनिंग ऐप पेज ऐड कर देंगे। तो हमारा ऐप कौन सा था, मैंने बेसिकली एक ऐप क्रिएट कर रखा है टेस्ट ऐप नाम से। तो इसे ओपन करता हूँ एंड यहाँ से मैं एडिट कर सकता हूँ इसे, तो क्लिक करता हूँ, देन ऐड मोर आइटम्स चलता हूँ एंड यहाँ से मैं क्रिकेटर्स सर्च कर ऐड कर लूँगा। तो गाइस ये जो क्रिकेटर वाला जो हमारा ऐप है जी जस्ट हमने ऐड किया है यहाँ पे। तो अगर इसे मैं आपको ओपन कर दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से दिखता है, जो कि एक ब्लैंक ऐप पेज होता है। एंड इस ऐप पेज पे हम चलेंगे, अपने सारे जो भी एलडब्ल्यू कंपोनेंट हमने क्रिएट करेंगे वो हम इस ऐप पेज पे ड्रॉप करने वाले हैं, जस्ट सेम जैसा कि हमने इस वाले ऐप पेज पे किया हुआ है।
गाइस आई होप यू गॉट इट। तो अब हमें क्या करना है, हम चलते हैं सबसे पहले हमारा जो एडब्स कंपोनेंट क्रिएट चुका है प्लेयर सर्च फिल्टर नाम से, इसके मेटक्स फाइल में आपको आना है और आपको इस ऐप पेज का टारगेट सेट करना है, तभी तो हमारा एडब्स कंपोनेंट इस ऐप पेज पर ड्रॉप हो पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्स की जगह ट्रू करना है इस एक्सप्लोर में। देन आपको टारगेट्स मेंशन करना है। देन टारगेट्स टैग के अंदर आपका आता है टारगेट टैग। तो डाट चलते हैं, इसे टारगेट टैग देते हैं, सॉरी ये टारगेट टैग से बीच में आता है टारगेट लाइटनिंग ऐप पे सेलेक्ट करना है कुछ इस तरह से। तो गाइस हमारा ये मैट्रिक्स एंड फाइल का काम कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें चलना है हमारा ये एडब्स कंपोनेंट क्रिएट करना है, सॉरी मीन्स हमारा ये एक एडब्स कार्ड क्रिएट करना है, राइट। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे डिफरेंट डिफरेंट टैब में ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे ईजी हो थोड़ा नेविगेट करने में। तो हमें चलना है एक एडब्स कार्ड क्रिएट करना है, तो चलते हैं डायरेक्ट। हमें क्या करना है, हमारे इस HTML फाइल में आना है, राइट। बस HTML फाइल में हमें चलना है एक एडब्स कार्ड क्रिएट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, लाइटनिंग हाइफन कार्ड, यहाँ पे हाइफन कार्ड। देन इसका जो टाइटल है हम मेंशन कर देंगे, फॉर एग्जांपल फाइंड अ प्लेयर, राइट। एंड इसे हम क्लोज कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा एलडब्ल्यूसी कार्ड क्रिएट हो चुका है। चलते गाइस, इसे हम डिप्लॉय करते हैं, देखते हैं कि हमारा एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट किस तरह से दिख रहा है। तो उसके लिए करना पड़ेगा इस कंट्रोल प्लस प्लस पी एंड देन डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑन। तो गाइस हमारा कंपोनेंट डिप्लॉय हो चुका है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट इसे ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करने के लिए करना पड़ेगा, चलते हैं हमारे इस ऐप पेज पे। देन यहाँ पे इस गियर आइकन सेलेक्ट करना है, एडिट पेज पे क्लिक करना है। देन हम चलते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग। देन हमारा जो कंपोनेंट नाम है वो क्या है, प्लेयर सर्च फिल्टर, राइट। तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है प्लेयर सर्च फिल्टर, तो ये आपको मिल जाएगा। तो इसे हम चलते हैं यहाँ से ड्रैग एंड यहाँ पे ड्रॉप कर देना है, सिंपल। एंड यहाँ पे सेव कर देना, जैसे चेंजेस सेव हो जाए तो आप यहाँ से बैक क्लिक कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से हमारा आइडेंटिटी कार्ड दिख रहा है जो कि हमने जस्ट क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने टाइटल क्या दिया है, फाइंड अ प्लेयर। तो वही फाइंड अ प्लेयर हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, राइट। देन अब हमें क्या करना है, हमें चलना है एक बटन क्लिक करना है, राइट। बटन क्लिक होते ही आपको एक फॉर्म ओपन होना चाहिए, किस टाइप का फॉर्म, जो कि आपको इस क्रिकेटर ऑब्जेक्ट के न्यू बटन पर क्लिक होते होना चाहिए। मीन्स ये जो आपका क्रिएट फॉर्म ओपन हो रहा है जिस थ्रू आप क्रिकेटर ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड कर सकते हो, वो फंक्शनलिटी हमें इस बटन पे इम्प्लीमेंट करना, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो चलते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे बटन क्रिएट करते हैं, राइट। तो चलते हैं लाइटनिंग हाइफन बटन, राइट। इसका लेवल में मेंशन करना चाहूँगा न्यू क्रिकेटर, राइट। देन चलता जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट होगा वो क्या होगा, वो हमारा कि जब भी यूजर उस बटन पर क्लिक करे तो क्या हो, ऑन क्लिक इवेंट फायर हो और एक मेथड कॉल हो जाए। तो मेथड नाम मैं स्टार्ट में करता हूँ क्रिकेट क्रिएट क्रिकेटर्स, राइट। देन जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो क्या होगा कि हम ये बटन आप दे सकते हो, ये हमारा जो बटन है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलता हूँ तो ये जो हमारा बटन है ये कॉर्नर में, राइट राइट साइड में कॉर्नर पे है। तो अगर आपको बटन को कॉर्नर पे रखना है अपने एडमिट कार्ड में तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एट्रीब्यूट पास करना होगा जो कि जिसका नाम होता है स्लॉट एंड इसका वैल्यू पास करना पड़ेगा एक्शंस, राइट। तो ऐसे करते ही आपका जो बटन है वो राइट कॉर्नर में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो गया है। तो हम चलते हैं इसे देखते हैं डिप्लॉय करके कि तो डिप्लॉय हो चुका है। अब हम चलते हैं यहाँ पे हमारे इस क्रिकेटर पेज पे इसे रिफ्रेश करके देखते हैं तो कि हमारा ये बटन प्रॉपर वे में शो हो रहा है राइट कॉलम में, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें इसे क्लिक पे वो न्यू क्रिएट फॉर्म ओपन करवाना है जो कि हमें क्रिकेटर ऑब्जेक्ट से मिलता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें नेविगेशन मिक्सिंग फैसिलिटी यूज़ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले चलते हैं अपने जेएस फाइल ओपन कर लेते हैं, राइट। एंड इस जेएस फाइल को ओपन करते हैं हमें क्या करना है, हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो है नेविगेशन मिक्सिंग, राइट। तो किस तरह से करना है, इंपोर्ट देन ब्रैकेट के अंदर नेविगेशन मिक्सिंग, राइट। ये हमारा ये हमारा मॉड्यूल है जिसके अंदर हमारे नेविगेशन के मेथड्स मिल जाते हैं, राइट। ये ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है सारी चीज़ों पे, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। देन कहाँ से इंपोर्ट करना है, हमें इसे इंपोर्ट करना है लाइटनिंग हाइफन नेविगेशन से। सो लाइटनिंग
हाइफन नेविगेशन। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट काम हो गया इंपोर्ट वाला। देन जो हमारा नेक्स्ट करना है, हमें इस नेविगेशन मिक्सिंग जो हमने मॉड्यूल इंपोर्ट किया हुआ है उसको हमें रैप करना है किससे, हमारे इस लाइटनिंग एलिमेंट को। तो इस तरह से इसे रैप कर देना है। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि गाइस अगर आप ये नहीं करते हो तो आपके इस एडोबी कंपोनेंट पे आपका ये नेविगेशन मिक्सिंग वाली फंक्शनलिटी वर्क नहीं करेगी। सिंपल। ओके, तो ये हमारा काम हो चुका है। अब हम क्या करना है कि जब यूज़र इस बटन पे क्लिक करे तो हमें वो फॉर्म ओपन करके शो करवाना है यूज़र को, क्रिएट फॉर्म शो करवाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये बटन क्लिक हो रहा है तो क्या हो रहा है, जैसे ये बटन क्लिक होगा, हमारे न्यू क्रिएटर वाला बटन क्लिक होगा, तो ये ऑन क्लिक इवेंट फायर हो जाएगा। उसके फायर होते ही हमारा ये मेथड कॉल होगा। राइट, चलते हैं। जैसे ये मेथड कॉल होगा तो हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन पास करना है नेविगेशन मिक्सिंग वाला। राइट, तो अगर मैं चलूँ यहाँ पे तो किस तरह से होगा वो, दैट इज दिस। देन आपको एरे क्रिएट करना है, देन नेविगेशन मिक्सिंग मॉड्यूल यूज़ करना है। देन नेविगेशन मिक्सिंग मॉड्यूल के अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम होता है नेविगेट। तो गाइस याद रखना आपको ये एन कैपिटल होना चाहिए, अदरवाइज आपकी फंक्शनलिटी वर्क नहीं करेगी। राइट, तो अगर मैं चलता हूँ, देन इसके बाद आपको ब्रेसेस देना है, एंड ब्रेसेस के अंदर कर्ली ब्रेसेस कुछ इस तरह से। देन आपको जो फर्स्ट चीज़ मेंशन करना है वो मेंशन करना है टाइप। तो टाइप हमारा किस टाइप होगा, हमारी ये टाइप, हमारे इस पेज का टाइप क्या है, एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पेज है। मीन्स हमारा जो क्रिकेटर है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट पेज। राइट, तो बेसिकली वो कस्टम ऑब्जेक्ट है, बट आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पेज ही मेंशन करना पड़ेगा। सो स्टैंडर्ड अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट पेज कुछ इस तरह से। राइट, पी कैपिटल रहेगा यहाँ पे, देन कॉमा, एंड देन आपका जो सेकंड प्रॉपर्टी आता है वो होता है एट्रीब्यूट्स। राइट गाइज, ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी है एक सेपरेट वीडियो में, तो आप जाके उससे डिटेल में चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। देन एट्रीब्यूट्स में हमें क्या पास करना पड़ेगा, ये एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर हमें दो फील्ड पास करनी पड़ेंगी। जो फर्स्ट फील्ड है वो हमें बताना पड़ेगा कि हमें कौन से ऑब्जेक्ट का क्रिएट फॉर्म शो करना है यूजर को। तो उसके लिए क्या पास करना पड़ेगा गाइस, ऑब्जेक्ट एपीआई नेम। राइट, एंड ऑब्जेक्ट एपीआई नेम में हमें क्या पास करना पड़ेगा, हमें उस ऑब्जेक्ट का जो कि जिसका हम क्रिएट फॉर्म शो करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट का हमें एपीआई नेम पास करना पड़ेगा। तो मैं इससे सिंपल कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पास कर देता हूँ। देन जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या है, एक्शन नेम। राइट, तो बेसिकली एक्शन नेम हमें पास करना पड़ता है कि हमें किस टाइप का एक्शन परफॉर्म करवाना है जब ये मेथड कॉल हो। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एक न्यू क्रिकेटर ऑब्जेक्ट का फॉर्म प्रोवाइड करना है राइट यूजर को। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्शन नेम हमें पास करना पड़ेगा न्यू। सिंपल। तो वैसे ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो अगर हम मैं चलता हूँ इसे डिप्लॉय करता हूँ, देखते हैं कि हमारे ये नेविगेशन फंक्शनलिटी में, सॉरी हमारे क्रिएट फॉर्म वाला फंक्शनलिटी वर्क कर रहा है। ये डिप्लॉय हो चुका है, तो मैं चलता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे एंड इसे रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि हमें वो न्यू क्रिएटर्स वाला फॉर्म यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब यूज़र वो, तो गाइस अब इससे क्या प्रॉफिट है, अब यूज़र को बार बार इस क्रिकेटर ऑब्जेक्ट के अंदर जाके देन यहाँ पे न्यू बटन क्लिक करके वो प्लेयर्स रिकॉर्ड क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारा यूज़र क्या करेगा, वो डायरेक्ट हमारे स्टेप पे आएगा एंड यहाँ पे उस बटन क्लिक करेगा और सेम टू सेम फॉर्म उसे यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे वो क्रिकेटर डिटेल्स मेंशन करके जो भी डिटेल्स चाहिए, जिस क्रिकेटर डिटेल चाहिए वो मेंशन करके फिल करके इसे सेव करना है। और सेव करते ही एक न्यू रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे हमारे क्रिकेटर्स ऑब्जेक्ट के अंदर। जिस तरह से ये सारे रिकॉर्ड्स क्रिएटेड है उस तरह सेम टू सेम वो रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो गाइस ये वाली फंक्शनलिटी भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जो नेक्स्ट फंक्शनलिटी है वो क्या है हमारी, वो है हमें एक कॉम्पो बॉक्स इंप्लीमेंट करना है। राइट, बेसिकली जो पिकलिस्ट कंपोनेंट है ना, इस पिकलिस्ट कंपोनेंट को एल के रेफरेंस में कॉम्पो बॉक्स कहते हैं। इस टाइप का पिकलिस्ट फील्ड क्रिएट करना है। राइट, और उस पिकलिस्ट फील्ड में जो वैल्यूज आएंगे वो कौन सी वैल्यूज हैं, वो नेशनलिटी पिकलिस्ट फील्ड की वैल्यू है। तो वो नेशनलिटी फील्ड कहाँ पे है, हमारे जो क्रिकेटर ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चलता हूँ उसकी ऑब्जेक्ट डिटेल पेज पे, यहाँ पे एडिट ऑब्जेक्ट करता हूँ, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने एक फील्ड क्रिएट कर रखा है जिसका नाम है नेशनलिटी। राइट, ये वाला जिस जो कि टाइप है पिकलिस्ट टाइप का। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसमें जितने भी पिकलिस्ट वैल्यूज़ हैं, राइट, इसमें जितने भी पिकलिस्ट वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ, ये सारे सारे पिकलिस्ट वैल्यूज़ हमें गेट करके कहाँ पे शो करना है, एक कॉम्पो बॉक्स कॉम्पोनेंट। राइट, तो किस तरह से कर सकते हैं, तो सबसे पहले गाइस हमें क्या करना है, हमें वो सारी सारी जो पिक लिस्ट वैल्यू है इस हमारे नेशनलिटी फील्ड में उसे गेट करना है। तो उसे गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो गाइस हमारे पास सेल्सफोर्स में एक मेथड होता है, लाइक एडब्ल्यूएस में एक मेथड होता है जिसका नाम होता है गेट पिकलिस्ट वैल्यूज। राइट, अगर मैं चलता हूँ इसे ओपन करता हूँ तो इस डॉक्यूमेंटेशन को अगर आप रेफर करोगे तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो मेथड है
बेसिकली ये मेथड हमें कहाँ से इंपोर्ट करना पड़ता है, लाइटनिंग यूआई इन्फो ऑब्जेक्ट एपीआई, राइट। और इस मेथड के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम रिकॉर्ड टाइप आईडी हमें भेजना है, एंड देन हमें वो फील्ड एपीआई नेम भेजना है, मीन्स किस पिकलिस्ट फील्ड की पिकलिस्ट वैल्यूज चाहिए उसका रेफरेंस भेजना है, एंड उसके यूज़ के थ्रू हम उस पर्टिकुलर पिकलिस्ट फील्ड के सारे सारे पिकलिस्ट वैल्यूज गेट कर सकते हैं हमारे एल कंपोनेंट में। बट गाइज यहाँ पे एक इशू ये है कि ये जो रिकॉर्ड टाइप आईडी है वो आप कैसे गेट करोगे। तो गाइस रिकॉर्ड टाइप आईडी गेट करने के लिए, मीन्स डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड, हर एक पेज का ना, हर एक रिकॉर्ड डिटेल पेज का अपना एक डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड टाइप आईडी होता है। तो उसको गेट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम होता है गेट ऑब्जेक्ट इन्फो। अगर मैं इसे ओपन करूँ तो इस तरह से रहता है। तो अगर मैं आपको इसको ड्रॉप डाउन कराऊँ तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। वो भी सेम टू सेम आप कहाँ से इंपोर्ट करते हो, लाइटनिंग स्लैश यूआई ऑब्जेक्ट इन्फो एपीआई से। तो इसके हेल्प से आपको उस ऑब्जेक्ट का सारा सारा डिटेल मिल जाएगा। बोले तो ऑब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर क्रिकेटर ऑब्जेक्ट का जो भी डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड टाइप आईडी है वो आपको मिल जाएगा, एंड उस रिकॉर्ड टाइप आईडी को गेट करके आप एक गेट पिकलिस्ट वैल्यू मेथड में यूज़ करके पिकलिस्ट फील्ड की वैल्यू गेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको, आई नो आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो गया होगा तो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ओके। तो सबसे पहले हमें क्रिकेटर ऑब्जेक्ट में जो नेशनैलिटी पिकलिस्ट फील्ड है, राइट, पिकलिस्ट फील्ड है उसकी वैल्यू चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल इंडियन एंड ब्रिटिश एक्सेट्रा, राइट, ये हमें चाहिए। तो इसको गेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसको गेट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक मेथड, राइट। पिकलिस्ट फील्ड की जो, सॉरी, पिकलिस्ट, किसी भी पर्टिकुलर पिकलिस्ट फील्ड की जो पिकलिस्ट वैल्यूज है, अगर उसको आपको एडब्ल्यूसी में गेट करना है तो आप किस तरह से गेट कर सकते हो, ये वाला मेथड यूज़ करके, राइट। कौन सा, गेट पिकलिस्ट वैल्यूज, यहाँ पे। तो इसके हेल्प से आप पिकलिस्ट वैल्यू गेट कर सकते हो, राइट। किसी भी सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट फील्ड का पिकलिस्ट वैल्यू गेट कर सकते हो। बट इसमें एक कंडीशन है, इसमें एक कंडीशन है कि इसको गेट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको रिकॉर्ड टाइप आईडी चाहिए होगा, राइट। रिकॉर्ड टाइप आईडी चाहिए होगा। बट रिकॉर्ड टाइप आईडी तो हमारे पास है नहीं, और हम उसे स्टैटिक वे में पास कर नहीं सकते, कर सकते हैं बट वो एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होगा। तो ये जो रिकॉर्ड टाइप आईडी ना, वो हमें कहाँ से मिलेगा, उस रिकॉर्ड टाइप आईडी को गेट कैसे कर सकते हैं, दूसरे मेथड से, जिस मेथड का नाम है गेट गेट ऑब्जेक्ट इन्फो। तो गेट ऑब्जेक्ट इन्फो के हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, ये रिकॉर्ड टाइप आईडी, ओके। एंड जैसे हमें रिकॉर्ड टाइप आईडी मिल जाता है, वैसे हम रिकॉर्ड टाइप आईडी के साथ ये वाला मेथड यूज़ करके उस पिकलिस्ट फील्ड की वैल्यू गेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत पिक्चर क्लियर हो गया होगा, बट अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको सारी चीज़ें वन बाय वन समझाने वाला हूँ बहुत ही ईजी वे में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हो कि ये जो मेथड है ये वायर डेकोरेटर के हेल्प से कॉल होता है, राइट। तो अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे अपने जेएस फाइल में, ओपन करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक वायर डेकोरेटर इंपोर्ट कर लेना है इस तरह से। देन आपको क्या करना है, हमें जो दो मेथड यूज़ करने हैं वो कौन कौन से हैं, ये गेट ऑब्जेक्ट इन्फो, तो कहाँ से इंपोर्ट करना है, लाइटनिंग स्लैश यूआई ऑब्जेक्ट इन्फो एपीआई। तो सेम आप चलते हैं यहाँ पे पेस्ट कर लेना, राइट। इसके बाद आपको कॉमा मैसेज करना है, राइट। कॉमा के बाद आपको कौन सा मेथड इंपोर्ट करना है, गेट पिक लिस्ट वैल्यूज़। तो ये काम हमारा हो चुका है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये वाला मेथड कॉल करना है, राइट, गेट ऑब्जेक्ट इन्फो, जिसके हेल्प से हम डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड टाइप आईडी गेट कर सकते हैं हमारे क्रिकेटर ऑब्जेक्ट का। तो कैसे करना पड़ेगा, एट द रेट वायर, राइट, इसके अंदर हम वो मेथड पास कर देंगे, देन कॉमा, देन यहाँ पे हमें एक फील्ड पास करना पड़ता है, मीन्स पैरामीटर। फॉर एग्जाम्पल लेके चलूँ, अब वैसे तो यहाँ पे हमें एक पैरामीटर चाहिए होता है जो कि होता है ऑब्जेक्ट एपीआई नेम। ये ऑब्जेक्ट एपीआई नेम में हम क्या पास कर सकते हैं, हम उस ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम पास करते हैं जिस ऑब्जेक्ट का हमें डेटा चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो हमें कौन सा ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम चाहिए, हम चलते हैं उसे इंपोर्ट कर लेते हैं सेल्सफोर्स स्कीमा लाइब्रेरी से। तो बेसिकली गाइस ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपने एल प्लेलिस्ट में कवर कर रखा है। अगर आप कंफ्यूज है कि ये सब क्या है, कैसे यूज़ हो रहा है, तो आप जाके मेरा प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज गाइस इस वीडियो में भी आपको समझ में आ ही जाएगा। तो गाइस अगर मैं चलता हूँ इसे इंपोर्ट करता हूँ तो किस तरह से इंपोर्ट करना है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्रिकेटर ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम। तो अब चलते हैं यहाँ पे, ये वाले एपीआई नेम हमें चाहिए, तो किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे दो, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेटर ऑब्जेक्ट, और कहाँ से इंपोर्ट करना है हमें, सेल्सफोर्स स्लैश स्कीमा से, राइट। स्लैश स्कीमा स्लैश जो आपका एपीआई नेम हो वो कॉपी करो, डायरेक्ट यहाँ पे पास कर दो, सिंपल। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने अपने क्रिकेटर ऑब्जेक्ट का
एपीआई नेम गेट कर लिया इस रेफरेंस में, और वो हम यहाँ पे पास कर देंगे, सिंपल। अब हमने जैसे, जब आपको पता होगा कि जब भी हम कोई वायर मेथड से कोई भी, जब भी हम वायर डेबिटर के हेल्प से कोई भी मेथड कॉल करते हैं, तो हम जो रिटर्न हमें मिलेगा, मीन्स जो हमें प्रॉमिस मिलेगा, जो हमें रिस्पॉन्स मिलने वाला है हमारे इस वायर मेथड के कॉल होने पे, वो हम किसी प्रॉपर्टी या फंक्शन में रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फंक्शन यूज़ करने जाऊँगा, तो चलते एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट इन्फोर्स, राइट। एंड जब भी आपको कोई फंक्शन कॉल होता है तो उसके अंदर आपको दो पैरामीटर बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। तो जो फर्स्ट होता है वो होता है डेटा, एंड जो सेकंड होता है वो होता है एरर। तो बेसिकली गाइस, अगर कोई भी, जैसे आपका ये मेथड कॉल हुआ और आपका ये मेथड आपको सारे सारे डेटा सक्सेसफुली फैच करके ला के देता है, तो जो सक्सेसफुल डेटा जो आपको फैच हुआ है वो आपके इस डेटा पैरामीटर में बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर हो जाएगा, राइट। और अगर कोई एरर को अकर होता है तो वो आके इस एरर वाले पैरामीटर में स्टोर हो जाएगा, सिंपल, बस इतना ही था। और गाइस, अगर अब भी आप कंफ्यूज हो कि कैसे काम कर रहा है वायर मेथड, तो मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर रखा है, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। तो सब चेक करेंगे क्या कि, तो गाइस सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमें कोई एरर मिला है। तो अगर एरर मिला है तो भाई कुछ मत करो, सिंपल हमें कंसोल में एरर शो कर दो कि एरर है क्या। दैट में चलता हूँ इसे यहाँ पे कंसोल कर देता हूँ, राइट। देन यहाँ पे चलता हूँ जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई एंड देन एरर, राइट। अगर एरर नहीं है तो फिर क्या मिलेगा हमें, अगर एरर नहीं आता तो इसका मतलब हमें सक्सेसफुल डेटा आया है। हम चेक करते हैं क्या डेटा आया है। तो अगर डेटा आया है तो हम क्या करेंगे, चलते हैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम मैं दे दूंगा रिकॉर्ड टाइप आईडी, राइट। अब इस रिकॉर्ड टाइप आईडी में मैं ये डेटा स्टोर कर दूंगा। तो चलते हैं डैट दिस डॉट रिकॉर्ड टाइप आईडी इक्वल्स टू डेटा, सिंपल। अब मैं चलता हूँ इस दिस डॉट रिकॉर्ड टाइप आईडी को मैं यहाँ पे कंसोल करवा दूंगा। साइड चलता हूँ यहाँ पे डिस डॉट रिकॉर्ड टाइप आईडी यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पास करता हूँ। बेसिकली इसमें अभी इस डेटा में हमें सिर्फ रिकॉर्ड टाइप आईडी ही नहीं मिल रहा होगा, इसमें हमें उस ऑब्जेक्ट के सारे डिटेल्स मिल रहे होंगे, उसमें से हमें सिर्फ डिफॉल्ट रिकॉर्ड टाइप आईडी वाली जो फील्ड है वो गेट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेटा हमें दिख कैसा होगा। दैट चलता हूँ इसे डिप्लॉय करता हूँ, तो ये हमारा डिप्लॉय हो चुका है। तो अगर मैं चलता हूँ हमारे सेल्सफोर्स और में और इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो ये जो हमने कंसोल प्रिंट कराया था, अगर मैं इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ तो आप देख सकते हो कि दिस डॉट रिकॉर्ड टाइप आईडी में ये सारी डिटेल हमें मिल रहे हैं, जो कि क्या कौन सी डिटेल है, ये क्रिकेटर ऑब्जेक्ट के सारे डिटेल्स, फॉर एग्जांपल मेटा डेटा, रिलेशनशिप फील्ड एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल गई है उस आपके क्रिकेटर ऑब्जेक्ट रिलेटेड, राइट। बट हमें इसमें ये सब चीज़ें हमारे काम की नहीं है, हमें सिर्फ एक फील्ड चाहिए। उस फील्ड का नाम क्या है, डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड टाइप आईडी, ये वाला। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल डेटा डॉट डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड टाइप आईडी, और उसके हेल्प से हमें इस ऑब्जेक्ट का डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड टाइप आईडी मिल जाएगा। तो हम चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, क्या करना है, डेटा डॉट डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड टाइप आईडी, सॉरी, जिसे मैं कॉपी करता हूँ डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड टाइप आईडी को, यहाँ पे पास कर देता हूँ, सिंपल। चलता हूँ मैं इसे डायरेक्ट डिप्लॉय करता हूँ अगेन, एंड देखता हूँ अब मुझे रिकॉर्ड टाइप आईडी मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये हमारा डिप्लॉय चुका है, तो मैं चलता हूँ इसे डायरेक्ट रिफ्रेश करता हूँ। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हो दिस डॉट रिकॉर्ड टाइप आईडी में अब हमें हमारे इस जो क्रिकेटर ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड टाइप आईडी है वो हमें, डिफॉल्ट रिकॉर्ड टाइप आईडी वो हमें मिल रहा है। तो इट मीन्स हमारा फर्स्ट टास्क हो गया, मीन्स हमें रिकॉर्ड टाइप आईडी मिल गया। अब हम इस रिकॉर्ड टाइप आईडी के हेल्प से हमारे जो गेट पिक लिस्ट वैल्यूज मेथड है ये यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे, तो सेम इस तरह से करना है, एट द रेट वाई डिकोरेटर यूज़ करना है। देन उसके अंदर हमें हमारे जो मेथड है गेट पिक लिस्ट वैल्यूज़ वो डायरेक्टली इसमें कॉल कर देना, राइट। जैसे हम इसमें कॉल करेंगे तो इसके अंदर अगेन हमें पैरामीटर पास करना पड़ेगा, जिस पैरामीटर का नाम क्या होता है, अगर मैं आपको लेके चलूँ यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंटेशन में, तो यहाँ पे हम क्या भेज रहे हैं, यहाँ पे हमें दो पैरामीटर पास करना है। फर्स्ट जो है हमारा रिकॉर्ड टाइप आईडी, तो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो बेसिकली जो हमारा रिकॉर्ड टाइप आईडी है इसमें हम कौन सा वैल्यू पास करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी फैच कर रखा है दिस डॉट रिकॉर्ड टाइप आईडी में। तो इसे मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पास करता हूँ, राइट। बट गाइज इसमें एक इश्यू है, आपको याद होगा कि जब भी हम वायर मेथड की हेल्प से कोई मेथड कॉल करते हैं और अगर आपको पैरामीटर में कोई मेथड सेंड करना पड़ता है, मीन्स कोई वैल्यू सेंड करना पड़ता है, तो उसको आप डायरेक्टली इस तरह से सेंड नहीं कर सकते। उसका क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर स्ट्रिंग फॉर्मेट में मेंशन करना पड़ेगा, एंड जो आपकी प्रॉपर्टी नेम है रिकॉर्ड टाइप आईडी, जैसे कि इसमें हम स्टोर करा रहे हैं, तो इस नेम के पहले आपको डॉलर अपेंड करना पड़ेगा, राइट, लाइक इस तरह से। तो गाइज इस तरह से हमारा ये फर्स्ट पैरामीटर में वैल्यू हमने पास कर दिया। देन जो सेकंड
पैरामीटर है हमारा वो है फील्ड एपीआई नेम। तो सेम टू सेम इसे मैं कॉपी करता हूँ, कॉमा के बाद हमें ये पास करना है। तो गाइज ये जो फील्ड एपीआई नेम है इसमें हमें क्या पास करना पड़ेगा, हमें इसमें उस पिकलिस्ट फील्ड की रेफरेंस पास करनी पड़ेगी जिस पिकलिस्ट फील्ड का आपको सारा वैल्यू गेट करना है एलडब्ल्यूसी में। तो आप किस तरह से कर सकते हो, सिंपल है, सेल्सफोर्स स्कीमा के हेल्प से ही करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट नेशनैलिटी फील्ड फ्रॉम सी एट द रेट सेल्सफोर्स स्कीमा, देन हमारा जो ऑब्जेक्ट एपीआई नेम है क्रिकेटर्स अंडरस्कोर डॉट सी डॉट हमारा फील्ड का एपीआई नेम। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे एंड फील्ड्स रिलेशनशिप में, यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड डायरेक्टली यहाँ पे नेशनलिटी फील्ड को कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से हमने अपने जो नेशनलिटी पिक लिस्ट फील्ड है जिसकी हमें वैल्यू चाहिए उसका रेफरेंस हमने गेट कर लिया, राइट। तो मैं चलता हूँ इससे डायरेक्टली यहाँ पे पास कर देता हूँ। एंड सेम जब भी हम वायर मेथड कॉल करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स गेट करने के लिए हमें फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट में चलता हूँ यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फील्ड वैल्यूज़ नाम का एक फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया जिसके अंदर हम दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेंगे। जो फर्स्ट है वो डेटा एंड जो सेकंड होगा वो एरर। तो सेम टू सेम गाइस वही, अगर सक्सेसफुल डेटा मिलता है तो डेटा में स्टोर होगा, अदरवाइज एरर होगा तो एरर में स्टोर हो जाएगा। तो सेम टू सेम एक काम करता हूँ मैं, यही ऊपर वाला जो चीज़ है यही यहाँ पे कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, राइट। एंड बस ये चीज़ हमें चेंज करना पड़ेगा। तो जो ये डेटा मिल रहा है वो मैं एक प्रॉपर्टी में स्टोर करना चाहूँगा। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डेटा हमें दिख कैसा होगा जो पिक लिस्ट वैल्यू आ रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग कराना चाहूँगा मैं इस डेटा को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे डेटा को कॉपी करता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे डिप्लॉय करता हूँ। एक मिनट काम करता हूँ, यहाँ पे पिक लिस्ट डेटा लिख देता हूँ, राइट, ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकूँ मैं यहाँ पे। एंड अगेन डिप्लॉय करता हूँ। तो वही हमारा काम हो चुका है। मैं चलता हूँ डायरेक्टली हमारे इस ऑर्ग में एंड इसे रिफ्रेश करने का ट्राई करता हूँ। अगर मैं इसे ऊपर करता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारे पिछले डेटा में हमें ये सारा डेटा मिल रहा है, राइट। तो अगर इसके अंदर मैं आपको लेके जाऊँ तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर हमारे पास एक फील्ड होगी जिसका नाम होगा वैल्यूज़। वो वैल्यूज़ क्या स्टोर कर रहा है, वो वैल्यूज़ एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा है, राइट। आप देख सकते हो वैल्यूज़ नाम का एक फील्ड है जो कि किस टाइप का है, जो कि क्या स्टोर करता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में जो फील्ड्स है कौन कौन सी है, एट्रीब्यूट्स जो कि नल है, देन लेबल है जो कि इंडियन है, और वैल्यू है वो भी इंडियन है। मीन्स हमारा लेबल भी इंडियन है और वैल्यू भी इंडियन है। सेम उस तरह से हमारा लेबल भी ब्रिटिश है और वैल्यू भी ब्रिटिश है। तो ऐसा क्यों आ रहा है कि लेबल और वैल्यू सेम है, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलता हूँ इसमें नेशनलिटी फील्ड में, अगर मैं ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि अगर मैं एक मिनट ये लोड हो रहा है ऐसा, तो आप देख सकते हो अगर मैं स्क्रॉल, आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यूज़ भी इंडियन है और एपीआई नेम भी इंडियन है। आप वैल्यूज़ भी ब्रिटिश है, एपीआई नेम भी ब्रिटिश है। इसलिए गाइस यहाँ पे भी हमें जो डेटा मिल रहा है उसमें लेवल की वैल्यू और वैल्यू की वैल्यू दोनों के दोनों सेम है। तो गाइस हमें क्या करना है, हमें ये वैल्यू जो ये एरो ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, ये एरो ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमें गेट करना है। तो हम किस तरह से गेट कर सकते हैं, पिछली डेटा में सारा डेटा मिल रहा है, दैट हमें क्या करना है, डेटा डॉट वैल्यूज़ कर देंगे तो हमें सारा का सारा डेटा मिल जाएगा। तो चलते एक काम करते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल पिक लिस्ट वैल्यू, ओके। एंड इस पिक लिस्ट वैल्यू में हम क्या स्टोर करना चाहेंगे, चलते हैं डायरेक्ट दिस डॉट पिक लिस्ट वैल्यू हम स्टोर करना चाहेंगे डेटा डॉट वैल्यू, राइट। तो ये हमारा काम हो गया, डेटा डॉट वैल्यू, सॉरी वैल्यूज़ है कि वैल्यू, ओके ये वैल्यूज़ है। तो इसे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पास कर देता हूँ। दैन चलते हैं इसे, अब इसे डिबग करके देखते हैं कि हमें सारा सारा डेटा में सिर्फ वो एयर ऑफ ऑब्जेक्ट मिल रहा है या नहीं। तो डिप्लॉय चुका है। तो अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप दोस्तों कि हमारे जो पिछले डेटा में इसमें सिर्फ उस पे हमें वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल रहा है, राइट, जिसके अंदर हमारा लेबल और वैल्यू है। तो गैस अभी भी हमारा ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको पता होगा कि मैंने ऑलरेडी कॉम्पो बॉक्स पे ये जो कंपोनेंट है इसे हम कॉम्पो बॉक्स कहते हैं। तो अगर आपको इसे इम्प्लीमेंट करना है तो आपको जो ये डेटा है, आप ये डेटा डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते उसमें, आपको एक इस टाइप का डेटा बनाना पड़ेगा जो कि लेबल और वैल्यू फॉर्मेट में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पे हमारे इस एल डॉक्यूमेंटेशन में, यहाँ पे कंपोनेंट रेफरेंस में आता हूँ एंड यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स सिलेक्ट करता हूँ, राइट। तो ये कंपोनेंट हम यूज़ करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि हम
जेएस में अगर मैं जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रेडी करना पड़ता है। मीन्स हमें एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है जिसमें हम दो फील्ड्स पास कर रहे होते हैं, लेबल और वैल्यू। लेबल बोले तो जो वैल्यू यूजर को दिखने वाला है पिक लिस्ट फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि यूजर को क्या दिख रहा है, इन प्रोग्रेस एज अ लेबल। बट यूजर अगर इन प्रोग्रेस सिलेक्ट करता है तो बैकएंड में डेवलपर को कौन सा वैल्यू मिलना चाहिए, वो वैल्यू में पास कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने लेबल में पास किया इन प्रोग्रेस, और जब यूजर इन प्रोग्रेस सिलेक्ट करेगा तो बैकएंड में जो डेवलपर को वैल्यू मिल रही होगी सिलेक्शन पे, वो होगा ये वैल्यू की वैल्यू जो कि है इन प्रोग्रेस। तो इस तरह से हमें वो डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। तो डेटा कहाँ से क्रिएट होगा, इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में से। मतलब इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कि वो इस फॉर्मेट में रेडी हो जाए, राइट। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल चलता हूँ मैं यहाँ पे। तो गाइस बेसिकली ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है सेपरेट वीडियो में, जिसमें मैंने बताया कि आप किस तरह से कॉम्बो बॉक्स क्रिएट कर सकते हो। बट फिर भी अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसके थ्रू समझ जाओ। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एम्प्टी एरे ले लेना है, राइट, इस तरह से। और डेटा तो हमें मिल ही रहा है जो कि हमने स्टोर कर लिया दिस डॉट पिक लिस्ट वैल्यू में। तो हमें क्या करना है, ये जो डेटा हमें मिल रहा है इसमें से हमें वन बाय वन, मीन्स आप जैसे, तो ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इस एरे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट में से हमें कौन से फील्ड की वैल्यू चाहिए, वैल्यू की, राइट। क्योंकि हमारा लेबल और वैल्यू दोनों तो सेम ही है, तो हमें सिर्फ एक ही फील्ड की वैल्यू चाहिए, उसके हेल्प से हम सारा काम कर सकते हैं। तो किस तरह से लेना है हमें, ये जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है दिस डॉट पिक लिस्ट वैल्यू, इस पर हमें चलाना है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप के हेल्प से क्या होगा गाइस, हम वन बाय वन ईच ऑब्जेक्ट पे इटरेट कर पाएंगे, एंड ईच ऑब्जेक्ट के जो वैल्यू फील्ड की वैल्यू है उसको हम गेट कर पाएंगे, और उसको हम इस फॉर्मेट में प्रिपेयर कर पाएंगे, जिसमें हम सिर्फ दो फील्ड पास करेंगे, जिसका नाम जिसमें होगा लेबल और वैल्यू, राइट। तो किस तरह से करें आप देखो, तो हमने यहाँ पे एक एम्प्टी एरे क्रिएट कर लिया है। देन हम चलते हैं यहाँ पे दिस डॉट पिक लिस्ट वैल्यू पे हम फॉर ईच लूप चलाएंगे, राइट। तो कैसे चलाएंगे, फॉर ईच, राइट, फॉर ईच मेंशन करना है। देन यहाँ पे फॉर ईच लूप के अंदर हम पास करेंगे एलिमेंट। तो बेसिकली क्या होगा कि जितने टाइम्स, द नंबर ऑफ टाइम्स आपका ये जो लूप है इटरेट होगा, उतने टाइम्स ये जो आपका एलिमेंट है इसमें वन बाय वन ईच ऑब्जेक्ट का डेटा स्टोर होते जाएगा, जिसके हेल्प से आप उसके जो भी फील्ड्स है, उस ऑब्जेक्ट के जितने भी फील्ड्स हैं उसके वैल्यू वन बाय वन गेट कर पाओगे। तो हमें सिर्फ वैल्यू फील्ड की वैल्यू चाहिए, राइट। तो किस तरह से कर सकते हो, एलिमेंट डॉट वैल्यू करके, सिंपल। तो ये जो हमने एक एरे क्रिएट किया रखा है यहाँ पे एम्प्टी, तो उसको हम यहाँ पे आएंगे, उस एरे में हम पुश कर देंगे वैल्यू, राइट। और वो जो डेटा हम पुश करेंगे वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन एक एरे ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके अंदर दो फील्ड्स होने चाहिए, फर्स्ट जो लेवल होगा एंड सेकंड वैल्यू होगा। तो किस तरह से कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल आपको क्या करना है, आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है, देन लेवल यूज़ करना है, राइट। लेवल में कोई क्या वैल्यू पास करना चाहते हैं, एलिमेंट डॉट वैल्यू, राइट, एलिमेंट डॉट वैल्यू। क्योंकि हमें ये वैल्यू की वैल्यू ही तो वहाँ पे शो करना है लेवल में, कि यूज़र को इंडियन दिखे भी एज अ लेवल और सिलेक्ट करने पे इंडियन मिले भी बैकेंड में, राइट। तो देन कॉमा करते हैं, देन उसके बाद वैल्यू फील्ड में क्या पास करना चाहेंगे, एलिमेंट, सेम एलिमेंट डॉट वैल्यू। तो गाइज ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। हम चलते हैं, एक और एरे क्रिएट करना पड़ेगा हमें, या फिर सिंपल प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑप्शंस एरे, राइट। एंड इस ऑप्शंस एरे में हम क्या स्टोर करना चाहेंगे, ये एरे की वैल्यू जो कि फाइनल हमें एरे मिलेगा, राइट। दिस डॉट ऑप्शंस एरे में क्या स्टोर कर देंगे हम, एरे का रेफरेंस। सो बेसिकली क्या होगा गाइस, जितने बार भी ये लूप चलेगा, ईच टाइम ये लूप एक ऑब्जेक्ट ऐड करते जाएगा हमारे इस एरे में, मतलब पुश करते जाएगा। तो जितने, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लेके चलूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं, 1 2 3 4 5। मीन्स ये जो हमारा लूप है 5 टाइम्स चलेगा, और जितने 5 टाइम्स ये जो लूप है ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जिसमें दो फील्ड्स की वैल्यू होंगी, लेबल और वैल्यू। और वो ऑब्जेक्ट वो ऐड करता जाएगा वन बाय वन हमारे इस एरे में। और जब ये फाइनली लूप के बाहर आ जाएगा तो जो टोटल 5 जो टोटल ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं इस फॉर्मेट में, वो किस में ऐड हो जाएंगे, हमारे ऑप्शन एरे में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लेके चलूँ तो इस ऑप्शन एरे को भी कंसोल करा के दिखाता हूँ आपको, कंसोल डॉट लॉग। देन इसमें मैं क्या प्रिंट करना चाहूँगा, दिस डॉट ऑप्शन एरे, राइट। अब यहाँ पे चलना है, देन प्लस जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, देन दिस डॉट ऑप्शंस एरे, इस तरह से।
अगर अब मैं चलता हूँ इसे डिप्लॉय करता हूँ तो आप देखना गाइस हमारा जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि ऑप्शन एरे है, ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में रेडी हो चुका होगा जिसको हम यूज़ कर सकते हैं हमारे LWC कॉम्बो बॉक्स में। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ, आपको रिफ्रेश करके शो करता हूँ, तो आप देख सकते हो गाइस, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऑप्शन एरे में आप देख सकते हो कि हमारे पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, बट इस बार ये प्रॉपर फॉर्मेट में जो कि आप कॉम्बो बॉक्स में यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो कि हर ऑब्जेक्ट में सिर्फ दो ही फील्ड है, फर्स्ट जो है लेवल एंड देन जो है वैल्यू, सेम टू सेम वही दूसरे केस में भी है, एंड सारे सारे पाँचों ऑब्जेक्ट में है। तो गाइस अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं किसमें, हमारे इस LWC कॉम्बो बॉक्स कंपोनेंट में। तो क्या करना पड़ेगा, हमें डायरेक्ट इसे कॉपी करना है, या फिर मैं डायरेक्टली आपको यहाँ से इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आना है हमारे इस HTML फाइल में, राइट। देन HTML फाइल में आने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट करना है लाइटनिंग, सॉरी एक काम करता हूँ, बटन नीचे क्रिएट करता हूँ, वैसे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा उससे, बट फिर भी लाइटनिंग हाइफन कॉम्बो बॉक्स होगा यहाँ पे कोई ऑप्शन, कॉम्बो बॉक्स, राइट। एंड ये जो कॉम्बो बॉक्स है इसके अंदर हमें कुछ प्रॉपर्टी पास करने पड़ते हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा वो हमें पास करना है कोई भी प्रॉपर्टी। सो फॉर एग्जांपल एक काम करता हूँ मैं, इसमें प्रॉपर्टी पास करता हूँ सिलेक्टेड क्रिकेटर नेशनैलिटी, राइट। और इस प्रॉपर्टी को मैं चलता हूँ डिक्लेयर कर देता हूँ हमारी इस JS फाइल में यहाँ पे। तो बेसिकली जो भी वैल्यू यूज़र सेलेक्ट करेगा उस हमारे इस कॉम्बो बॉक्स से, फॉर एग्जांपल अगर यूज़र यहाँ पे आता है एंड वो सिलेक्ट करता है इंडियन, तो जो इंडियन वैल्यू है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, हमारे इस प्रॉपर्टी में सिलेक्टेड क्रिकेट नेशनलिटी में, राइट। देन जो सेकंड एट्रीब्यूट है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शंस, राइट। तो बेसिकली ऑप्शंस में हम क्या पास करते हैं, ऑप्शंस में हम वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पास करते हैं जो कि किस फॉर्मेट में होता है, जो कि लेबल एंड वैल्यू फॉर्मेट में होता है, जो कि हम किस में स्टोर कर रहे हैं, ऑप्शंस एरे में। सिंपल हम ऑप्शंस एरे कॉपी करेंगे एंड यहाँ ऑप्शंस में पास कर देंगे, सिंपल। देन जो हमारा लास्ट इवेंट है, जो लास्ट एट्रीब्यूट है वो है एक इवेंट ऑन चेंज। सो बेसिकली ये कब फायर होगा, जब भी यूज़र कोई पिक लिस्ट वैल्यू सिलेक्शन करेगा, मीन्स जब भी यूज़र कोई भी वैल्यू चेंज करेगा पिक लिस्ट वैल्यू से सिलेक्ट करके, उस टाइम पे ये ऑन चेंज इवेंट फायर होगा। और जब ये ऑन चेंज इवेंट फायर होगा तो मैं एक फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ जिसका नाम होगा हैंडल ऑप्शन चेंज, राइट। ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, चलते हैं इसे क्लोज कर देते हैं इस तरह से। चलता हूँ डायरेक्ट इसे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ। तो बेसिकली गाइज ये जो हमारा मेथड है हैंडल ऑप्शन चेंज, इसका क्या यूज़ है, तो बेसिकली गाइज इस हैंडल ऑप्शन चेंज के हेल्प से आप वो वैल्यू गेट कर पाओगे जो यूज़र इस कॉम्बो बॉक्स से सिलेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा गाइज, आपको बताता हूँ। तो जैसे ही यूज़र ने चेंज किया तो ये ऑन चेंज इवेंट फायर हुआ और आपका ये मेथड कॉल हुआ। तो जब भी ये मेथड कॉल होगा तो इसमें आप एक इवेंट ऑब्जेक्ट पास करोगे जो कि जावास्क्रिप्ट का बाय डिफॉल्ट होता है, एंड इवेंट डॉट डिटेल डॉट वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लेके चलूँ तो इसमें आपको क्या करना है, इवेंट डॉट डिटेल डॉट वैल्यू के हेल्प से आपने जो भी वैल्यू सेलेक्ट किया है हमारे कॉम्बो बॉक्स में वो आप गेट कर लोगे। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो हमने वैल्यू क्रिएट किया, हमने प्रॉपर्टी क्रिएट किया सिलेक्टेड क्रिकेटर नेशनलिटी नाम से, जो कि हमने कहाँ पास किया है, हमारे इस वैल्यू के अंदर, राइट। तो उसकी वैल्यू मैं अपडेट करना चाहूँगा किससे, सिलेक्टेड वैल्यू से। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ दिस डॉट सिलेक्टेड वैल्यू एंड इसमें क्या स्टोर करना चाहूँगा, इवेंट डॉट डिटेल डॉट वैल्यू, राइट। तो बेसिकली अगर मैं चलता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, जब बिगनिंग में हमारा जो वैल्यू है वो एम्प्टी होगा, राइट। इवनिंग बिगनिंग में हमारा जो वैल्यू है वो एम्प्टी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लिख चलूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप चाहो तो कोई वैल्यू सेलेक्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको एम्प्टी रखना है तो आप यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर सकते हो वैल्यू में, जो कि आपने पास किया होगा अपने वैल्यू एट्रीब्यूट में। तो जैसे ही यूज़र कोई वैल्यू अपडेट करता है कॉम्बो बॉक्स से तो वो जो सिलेक्टेड वैल्यू है वो किस में अपडेट हो जाएगा, सिलेक्टेड क्रिकेटर नेशनलिटी प्रॉपर्टी में, राइट, जो कि हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं इसके हेल्प से। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलता हूँ इसे भी कंसोल करके आपको शो करता हूँ, सो दिस डॉट सिलेक्टेड क्रिकेटर नेशनलिटी यहाँ पे इस तरह से इसे डिक्लेयर कर दूंगा, दिस डॉट स्ट्रिंगिफाई लाइक दिस। तो ये हमारा काम हो चुका है। तो अब मैं चलता हूँ इसे डिप्लॉय करता हूँ। मीन्स गाइस जितने बार भी यूज़र हमारा कॉम्बो बॉक्स वैल्यू चेंज कर रहा है, पिक लिस्ट वैल्यू सेलेक्ट कर रहा है, तो उतने नंबर ऑफ टाइम्स हमारे हैंडल ऑप्शन चेंज कॉल हो रहा है। एंड उस मेथड में जो हमने इवेंट पास किया है जावास्क्रिप्ट का, उसके इवेंट डॉट डिटेल डॉट वैल्यू के हेल्प से हम वो सिलेक्टेड वैल्यू गेट कर पा रहे हैं जो भी यूज़र उस कॉम्बो बॉक्स में सिलेक्ट कर रहा है। एंड वो सिलेक्टेड वैल्यू को हम इस प्रॉपर्टी में अपडेट कर दे रहे हैं, मीन्स इस प्रॉपर्टी में असाइन कर दे रहे हैं बार बार, राइट।
तो इट मीन्स जो हमारा सिलेक्टेड क्रिकेटर नेशनलिटी प्रॉपर्टी है, जो कि हमने वैल्यू एट्रीब्यूट पास किया हुआ है, वो हमेशा लेटेस्ट सिलेक्टेड वैल्यू स्टोर करेगा जो भी यूज़र उस कॉम्पो बॉक्स में सिलेक्ट कर रहा होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे एंड इसे रिफ्रेश करता हूँ, तब यहाँ पे हमारा कॉम्पो बॉक्स कॉम्पोनेंट भी हमें शो होगा। हमारे कार्ड में आप देख सकते हो कि ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बट कोई नहीं, वो हम सही कर देंगे थोड़ी देर में। बट उससे पहले हम चलते हैं, देखते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क हो रहा है, राइट। तो चलते हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको देखिए चलो एक काम करता हूँ, इसे साइड कर देता हूँ। तो अगर मैं इसे ओपन करूँ तो आप देख सकते हो कि हमारे पास सारे के सारे पिक लिस्ट वैल्यूज मिल रहे हैं जो कि हमारे नेशनलिटी फील्ड में अवेलेबल है। तो अगर मैं इसमें से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इंडियन, तो आप देख सकते हो कि हमारे जो सिलेक्टेड क्रिकेटर है, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारे जो सिलेक्टेड क्रिकेटर नेशनलिटी है जो कि हमने कंसोल प्रिंट किया, उसकी वैल्यू क्या है, स्टोर हो गई इंडियन, जो कि यहाँ पे हमें अपडेट हो रही है। तो फॉर एग्जाम्पल सेम अगर मैं चलता हूँ ब्रिटिश सेलेक्ट करता हूँ, तब उसकी वैल्यू क्या होगी, ब्रिटिश। तो अब हम बार बार क्या कर रहे हैं, जितने बार भी यूज़र वैल्यू चेंज कर रहा है, उस वैल्यू कहाँ गेट कर पा रहे हैं हम, इवेंट और डिटेल वैल्यू में, और उसके हेल्प से हम वो वैल्यू स्टोर कर दे रहे हैं किसमें, सिलेक्टेड क्रिकेटर नेशनलिटी में। सिंपल गाइस, बस हम यही कर रहे थे गाइस। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्क वो देख सकते हो, ये हमारा जो है ये सेंटर पे है, राइट। और ये बहुत ही बड़ा है और बहुत ही बहुत ही वियर्ड दिख रहा है। तो इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, एक सी एस एस क्लास आती है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो हमारे कॉम्बो बॉक्स का कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो किस तरह से आप करना पड़ेगा आपको, मैं चलता हूँ यहाँ पे एक डिव क्रिएट करता हूँ, क्लास। देन इस क्लास में हम एक एस एल डी एस क्लास देंगे जिसका नाम होगा एस एल डी एस हाइफन अलाइन अंडरस्कोर एब्सोल्यूट 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 हाइफन सेंटर, दैट्स इट। एंड ये वाला जो डिव है ये हमें कॉम्पो बॉक्स के बाद एनक्लोज कर देना है, कुछ इस तरह से। हम चलते हैं, ऐसे डिप्लॉय करते हैं, देखते हैं कि हमारा कंपोनेंट प्रॉपर वे में शो हो रहा है। तो चलते हैं यहाँ पे, डिप्लॉय हो गया, अब चलते हैं इसे फिनिश कर देते हैं। तो आप देख सकते हो गाइस हमारा कॉम्पो, तो गाइस अब आप देख सकते हो हमारा जो कॉम्पो बॉक्स कंपोनेंट है ये बहुत ही प्रॉपर वे में शो हो रहा है। तो दोस्तों इससे आप कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो, वो आपको मिल जाएगा आपके सिलेक्टेड क्रिकेटर नेशनलिटी प्रॉपर्टी में, राइट। तो गाइज ये था कि इस वीडियो में हमने देख लिया कि आप किस तरह से ये पेरेंट कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है उसमें हम देखेंगे किस तरह से आप ये चाइल्ड कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो, राइट, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स की डिटेल गेट करके लाओगे एंड इस प्रॉपर ब्यूटीफुल कार्ड में डिस्प्ले करोगे इस प्लेयर्स की डिटेल, राइट। तो ये हम देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय एंड हैव ग्रेट डे।